डिग्री हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब, तो हम एक्स स्क्वेयर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो एक्स की क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वेयर को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स को अगर मैंने एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स को -2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2x। और इसे लिखना क्या होगा, हम एक्स की टर्म आएगी ये, तो एक्स की टर्म को एक्स की टर्म के ही नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 5x के नीचे, तो ये आ गया -2x। अब करेंगे इसे सोल्व, तो सेम साइन होंगे, एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब कैंसिल हो गई, यानी कि यहाँ आ गया 0 और -3x² एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 5x, सबसे पहले ये माइनस है तो यहाँ पर जो भी आएगा वो प्लस में होगा। ठीक है, तो 5x में से माइनस करना है हमें -2x को, तो आप इस तरह से इसे लिखें, 5x में से माइनस करेंगे -2x को। ठीक है, ये -2x है और माइनस करना है हमें -2x को, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसे ये हो जाएगा 5x प्लस में 2x और इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7x। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर +7x और -3 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वेयर को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा कि -3x² आए, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी है, यानी कि -3 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं -3 से, -3 से एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3x² हो जाएगा, और -3 -2 तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 3 जा 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई टर्म नहीं आएगी, 6 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो 3 के नीचे आएगी वो। ठीक है, 3 आएगा पॉजिटिव प्लस वाला। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो गया कैंसल, और 7x में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज 7x ही आएगा, और -3 इसे इस तरह से लिखें आप, -3 में से हमें माइनस करना है 6 को। ठीक है, -3 में से माइनस करेंगे हम 6 को, तो दोनों टर्म माइनस की हो गई, अगर दोनों टर्म माइनस की हैं तो वो ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, यानी कि -9, तो आ जाएगा -9। तो ये जो आया ये हो गया हमारा R4 रिमाइंडर, और ये x-3 जो आया हमारा ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, Q4 क्वोशिएंट, तो ये क्वोशिएंट ये रिमाइंडर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड को। सेकंड है px x⁴ -3x² + 4x + 5। तो इस पोलिनोमियल में आप देख सकते हैं x⁴ वाली टर्म मिसिंग है। अगर वो टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 है। तो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे x⁴ एज इट इज, उसके बाद x⁴ वाली टर्म लिखेंगे जिसका कोफिशिएंट है 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन इसे लिखने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद -3x², तो -3x², 4x + 5 और 4x + 5। ठीक है, और gx क्या है हमारा, x² + 1 - x। तो इसे भी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले x की सबसे ज्यादा पावर 2 है तो x का स्क्वायर, उसके बाद x⁴ 1 यानी कि x उसके बाद लिखा जाएगा 1, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद -x, उसके बाद +1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, ये है x² - x + 1। अब करेंगे इसे डिवाइड, तो यहाँ पर है x², यहाँ पर x⁴, तो x² में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि वो x⁴ हो जाए, तो x² से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² से x² को मल्टीप्लाई करेंगे x⁴, उसके बाद x² को मुझे -x में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर x⁴ 2 है, यहाँ पर x⁴ 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर हो जाती है ऐड, तो 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में x⁴। ठीक है, उसके बाद x² को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू एज इट इज रहती है, यानी कि ये x² ही रहेगा। ठीक है, प्लस x²। अब इसे करेंगे सोल्व, तो सेम साइन है यहाँ पर, हो जाएगा कैंसल। अब 0x³ में से माइनस करना है हमें x³ को, तो 0x³ में से हमें माइनस करना है -x³ को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू 0 हो जाएगी,
और बचे आंसर क्या आएगा हमारे पास फाइनली एक्स की क्यूब। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स की क्यूब, उसके बाद -3x², -3x² में से हमें माइनस करना है x² को, तो दोनों टर्म जो है वो माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और आ जाएगा -4x²। ठीक है, तो ये -4x² आ जाएगा। अब जो ये दो टर्म है एज इट इज इन्हें भी नीचे लिख लेंगे, +4x और प्लस में 5। ठीक है, ये दोनों टर्म आ गई नीचे। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से मैं ये रब कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की क्यूब हो जाए तो यहाँ पर x² है, अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की क्यूब हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे x से x² को मल्टीप्लाई किया तो आ गया x³। उसके बाद x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। ठीक है, -x²। उसके बाद x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा वो। ठीक है, अब करेंगे इसे सोल्व, तो x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल, मतलब यहाँ पर इसे माइनस हो जाएगा 0, और -4x में -4x² में से -x² को माइनस करना है। ठीक है, तो -4x² में से माइनस करना है हमें -x² को, तो माइनस माइनस ये जो माइनस है ये हो जाएंगे प्लस, तो -4x² प्लस में x²। अगर -4x² है उसमें हम x² प्लस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा -3x²। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -3x²। उसके बाद 4x में से x को माइनस करेंगे। ठीक है, 4x में से x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3x और प्लस में 5 एज इट इज यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या है -3x², तो इसे यहां पर x² तो है ही, यहां पर भी x² है, तो अगर मैं x² को -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा -3x²। ठीक है, -3 से सिर्फ, तो -3 से जब मैं x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -3x², और -3 से -x को मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी माइनस में है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 ही रहेगा। ठीक है, जो भी सेम साइन है 3x² में से ये कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल। अब 5 में से मुझे माइनस करना है, 5 में से माइनस करना है -3, तो इस तरह से आप लिख के देखेंगे कि 5 में से हमें माइनस करना है -3 को, तो माइनस माइनस ये जो माइनस माइनस हैं ये हो जाएंगे प्लस, और आ जाएगा 5 प्लस में 3 जो कि होता है 8। ठीक है, तो आंसर आएगा 8 रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर R4 रिमाइंडर हो गया 8, और Q4 क्वोशंट हो गया हमारा x² प्लस x माइनस में 3, ये हो गया क्वोशंट, ये रिमाइंडर। ठीक है, अब है थर्ड पार्ट जिसमें पोलिनोमियल है हमारा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6 और gx है 2 माइनस x²। तो सबसे पहले इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट टर्म क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म है -x², तो इसे पहले लिखा जाएगा और 2 को बाद में। तो मैंने यहां पर लिख लिया है x के साथ क्या है माइनस का साइन, तो -x² प्लस में 2। अब आते हैं इस पर x की पावर 4, x की पावर 3 और x की पावर 2 वाली टर्म इसमें मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, उनकी वैल्यू 0 है या फिर उनका कोफिशिएंट 0 है, तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 4 एज इट इज, और 0x की क्यूब यानी कि इसकी टोटल वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से 0x² यानी कि इसकी भी वैल्यू 0, उसके बाद -5x और प्लस में 6। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। -x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 हो जाए। सबसे पहले ये माइनस में है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा, माइनस वाले टर्म से इसे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि माइनस माइनस हो जाए प्लस, और x² को x² से ही -x² से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस 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 और x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया x की पावर 4। उसके बाद -x² को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को x² में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² यानी कि -2x²। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसे।
ये हो जाएगी कैंसिल, यानी कि 0, ये वाली टर्म भी 0। उसके बाद 0x² में से हमें माइनस करना है 2x² को, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखें, आसान हो जाएगा बिल्कुल। 0x² में से माइनस करना है -2x² को, तो माइनस 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 प्लस, ये हमारा 0 प्लस में 2x², यानी कि हमारा आंसर आएगा 2x² ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x² और माइनस 5x प्लस में 6 एज इट इज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर है -x² और यहां पर है 2x², तो -x² को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि 2x² हो जाए, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से, तो -2 से ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को x² से मल्टीप्लाई करूंगा 2x², ठीक है। अब -2 को मैं +2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 4, यानी कि -4। ये 2x² में से 2x² माइनस हो जाएगा, तो हो गया 0, और -5x ये एज इट इज आ जाएगा -5x, और 6 में से हमें 4 को माइनस करना है, यानी कि 6 में से माइनस करना है हमें -4 को, तो माइनस माइनस, ये जो माइनस माइनस है ये माइनस माइनस प्लस, और 6 + 4 हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 10, तो हमारा रिमाइंडर आ गया -5x प्लस में 10, तो R4 रिमाइंडर, और